ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अनासक्ति सुख के लिए बहुत आवश्यक है। जितनी अनासक्ति होगी उतनी प्रसन्नता रहेगी, जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतने दुख दर्द और परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए सन्यासियों को अनासक्ति का अभ्यास करवाया जाता है। दीक्षा अनासक्ति का अभ्यास है। घर छोड़ना, संबंधों को छोड़ना, भेष को बदलना, क्षेत्र के मोह, जाति का मोह, परंपरा का मोह, उन सब को छोड़ना इतना जल्दी छूटता नहीं है। वैसे तो जीवन के आखिरी क्षण पर तक भी बहुत सी आसक्तियां रहती हैं, लेकिन प्रयत्न और प्रारंभ ये यही है कि हम अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास करें। जितनी अनासक्ति बढ़ेगी उतनी प्रसन्नता रहेगी, और प्रसन्न रहता हुआ आदमी कोई पाप नहीं कर सकता। पाप के लिए क्रोध चाहिए, अभिमान चाहिए, लोभ चाहिए, दुर्भावना चाहिए, विद्वेष चाहिए, राग द्वेष चाहिए। उसके बिना पाप प्रवृत्तियां नहीं हो सकती। और जहाँ आसक्ति रहती है वहाँ पर ये सब अपने आप बुराइयाँ आती चली जाती हैं, और जहाँ अनासक्ति रहती है ये सब कोई आते ही नहीं है तो वहाँ पर पाप होता ही नहीं है। तो अनासक्त जीवन अद्भुत होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में दादू एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, संत दादू। उनके शिष्य भी बहुत थे, दादू जी के नाम से प्रसिद्ध थे वो। एक बार जिस गांव में दादू विराजमान थे और वहीं पर एक युवक सुंदरदास, उनकी शादी हो गई और बारात घर में आई। नवेली दुल्हन साथ में आई। सारे घर में खुशियों का वातावरण था, लेकिन दादू ने ये अपने खुशी खुशी शादी नहीं की थी। उनके माता पिता चाहते थे भाई इसकी शादी हो, हमारे घर से भी बारात चढ़े, हमारे घर में भी दुल्हन आए, एक ही तो बेटा है, सुयोग्य है, तो इसकी शादी हो, सब सुख शांति रहे। भाई माता पिता की एक ही इच्छा थी। तो दादू भी कितना मना करते, आखिर माता पिता थे, उन्होंने मान लिया था। अब जिस समय उनकी बारात घर में लौट करके जिस समय दुल्हन के साथ वहाँ पर बारात आई, तो उनको पता लगा गुरुदेव दादू यहीं पर विराजमान है, यहीं पर आसपास में ही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की कि देखो मेरी बचपन से ही वैराग्य की भावना है, अनासक्त प्रवृत्ति में मैं जीता हूँ, और मेरी अनासक्ति को तोड़ने के लिए माता पिता ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी, और उनकी इच्छा से मैंने किया है। अब ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, और पत्नी को हमेशा धर्म पत्नी कह करके पुकारा जाता है। वो पति को धर्म के साथ जोड़ने वाली होती है। अगर ये कठोर कर्तव्य पालन कर सको
एक सच्ची धर्म पत्नी अगर तुम बन सको और उसकी कीमत को दे सको तो तुम मेरी आज्ञा होगी तो मैं दादू के पास जाकर के दीक्षा लूँगा। मेरी भावना तो पहले से थी, लेकिन अब माता पिता मानते नहीं थे, कोई इजाज़त मिलती नहीं थी। अब तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम एक सच्ची धर्म पत्नी का कर्तव्य निभा सकती हो, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे सकती हो? अगर तुम्हारी आज्ञा होगी तो मेरे को किसी की आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता पिता जिस चीज़ को चाहते थे उनकी भावना तो पूरी हो गई और तुम आ गई हो। अगर सच्ची धर्म पत्नी होगी, एक कठोर कर्तव्य को अगर तुम निभाओगी तो मुझे विश्वास है हमारे माता पिता को मैं बेटे का कोई अभाव खलेगा नहीं। तुम उनकी बहू होकर के भी बेटे के ही कर्तव्य को पूरा कर सकोगी। और ये हर किसी से तो होता नहीं, कोई कोई ऐसे ऐतिहासिक लोग होते हैं जो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या तुम मेरी भावना को समझ सकती हो? क्या मेरी उत्कंठा को समझ सकती हो? क्या मेरे हार्दिक भाव को तुम समझ सकती हो? हर कोई तो नहीं समझ सकता। अगर समझ सकती हो तो जरूर मुझे आज्ञा दो, तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन ये होगा तभी जब तुम खुशी खुशी आज्ञा दोगी। तो सुंदरदास जी योग्य थे तो उनकी पत्नी भी योगानुयोग बड़ी योग्य थी। उसने कहा, आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह से एक धर्म पत्नी का कर्तव्य समझाया है। अगर तुम्हारी इतनी अपेक्षा मेरे से है, अगर तुम इस तरह से उस शील सदाचार और ब्रह्मचार्य के अंदर रह सकते हो, तो मैं तुम्हारी धर्म पत्नी तो हो ही चुकी हूँ, तो क्या मैं नहीं रह सकती? क्या मैं निरासक्त नहीं रह सकती? जब तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो जैसा जीवन तुम व्यतीत कर सकते हो वैसा जीवन मैं भी व्यतीत कर सकती हूँ। इसलिए अगर तुम्हारी इच्छा हो और तुम्हारी ऐसी मंगल कामना हो तो मैं उसमें किसी प्रकार के बाधक नहीं बनूंगी। तुम बड़े आराम से जाकर के दीक्षा लो और मैं तुम्हारा जो पुत्र का माता पिता के लिए कर्तव्य है वो सब कुछ मैं पूरा करूंगी। तुम्हें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग भी हुए। तो सुंदरदास उसी दुल्हे के भेष में, जो कि कीमती दुल्हे के भेष में वो शादी के लिए गए थे, उसी भेष में थे, उसी वर्दी में थे, वही गहने कपड़े उनके पहने हुए थे। उसी भेष में वो दादू के पास पहुँचे, संत दादू के पास पहुँचे और जाकर के कहा, भगवान बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी आपके चरणों में दीक्षा लेने की और मैं आ गया हूँ आपके चरणों में, तो मेरी इस इच्छा को, ख्वाहिश को पूरा करें, आप मुझे दीक्षा दे दें। और सब बातें जिस समय दादू को बतला दी, इस तरह की बात हुई है और मैं जिस भेष में दुल्हा बन करके गया था और आया और आज धर्म पत्नी की आज्ञा से आपके चरणों में दीक्षा ले रहा हूँ, उसके लिए मैं आया हूँ, उसकी भावना से मैं आया हूँ। तो दादू ने भी देखा, थोड़ा सोचा, ये युवक वास्तव के अंदर बहुत अद्भुत है और इससे सनातन परंपरा की बड़ी सेवा होगी, न मालूम कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस समय, ऐसे समय में ये निरासक्त रह सकता है तो इससे बढ़ करके सफलता क्या हो सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दीक्षा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मैं भेष परिवर्तन कर लेता हूँ, बालों को कटवा देता हूँ और जो भगवान वस्त्र जो भी आप ग्रहण देंगे उसको मैं ग्रहण करके साधु भेष को अंगीकार करना। उन्होंने कहा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिस भेष में तुम हो उसी भेष में मैं तुम्हारे को दीक्षा दे देता हूँ। गुरु मंत्र दीक्षा में इसी भेष में दे देता हूँ और इसी भेष में रह करके संयम की आराधना करो। मैंने कहा गुरुदेव
ये तो एक नई बात होगी, लोग आपकी निंदा करेंगे। और एक साधु जो सनातन परंपरा के अंदर है वो तो भगवान वेशधारी रहता है, 2 कपड़े पहनता है, और इस लिबास में अगर मैं संत कहूँगा तो लोग भी क्या भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा लोगों के लिए थोड़ी तुम दीक्षा ले रहे हो, तुम अपनी आत्मा के लिए दीक्षा ले रहे हो, अपने जीवन के लिए दीक्षा ले रहे हो, तुम अपनी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए दीक्षा ले रहे हो, कि लोगों के लिए थोड़ी ले रहे हो। तुम इसी वेश में तुम साधु हो गए और इसी वेश में रह करके संयम की आराधना करो। और उसी दुल्ले के वेश में सुंदरदास जी ने दीक्षा अंगीकार करी और शिष्य घोषित हुए। तो शिष्यों ने भी कहा गुरुदेव, उन्होंने कहा वो फिर 2-4 महीने के बाद एक साल भर होता था, उस साल भर के उत्सव के ऊपर दादू अपने शिष्यों को वो नया चोला देते थे। तो शिष्यों ने देखा भाई 2-4 महीने इसमें व्यतीत हो जाएंगे, अभी इसकी शादी हुई है, दुल्ले के रूप में आया है, हो सकता है कुछ सोच करके उन्होंने वेश परिवर्तन न किया हो। तो आगे 4 महीने भी बीत गए और वो उस दुल्ले के वेश में ही जो है साधु जीवन को व्यतीत करने लगे। लोगों ने तरह तरह की बातचीत भी की, लेकिन जो दादू को भी कुछ बात फर्क नहीं पड़ी और सुंदरदास जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ी। गुरु ने शरणा में ले लिया, चाहे जिस रूप में ले लिया, उनकी आज्ञा तो सबसे परी है। वो बड़े आराम से उसे वेश में साधु रूप में सन्यास की आराधना करते रहे। 4 महीने 6 महीने व्यतीत होने पर भी सबको जो भगवा वेश उन्होंने दिया, लेकिन इस जो है शिष्य को उन्होंने उसी तरह दुल्ले का एक अद्भुत नया कीमती भेष उसको प्रदान किया। अब तो जो पुराने शिष्य से उससे भी रहा नहीं गया कि गुरुदेव हम तो सोच रहे थे ये वार्षिक महोत्सव में आप जय सुंदरदास जी को भगवान वेश प्रदान करेंगे और हमारे को तो दूसरी चीज आप छूने भी नहीं देते, और इनको ऐसी कीमती दुल्ले का भेष, वही नया भेष और कीमती भेष आपने प्रदान किया। ये भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा भेदभाव कुछ नहीं है। उन्होंने कहा इसका रहस्य क्या है? उन्होंने कहा रहस्य का तुम्हारे को पता लग जाएगा, समय आने पर पता लग जाएगा। और वो दादू के शिष्य सुंदरदास दुल्ले के वेश में ही संत बनकर के उनके साथ विचरण करते रहे। और क्या हुआ होगा, कैसा वातावरण हुआ, किस तरह की बातें होती होंगी। हर समाज के अंदर अच्छाई बुराई तो रहती है, वो तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन एक बार ऐसे जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा भाई एक रास्ता है, रास्ते को पार करना है, वहां पर कीचड़ है। सभी संत उनके साथ थे और सुंदरदास जी भी उनके साथ थे। अब जिस समय उसको पार करना था, बीच में कोई पत्थर वगैरह रख करके भी पार नहीं किया जा सकता था, कीचड़ कीचड़ वहां पर था। तो दादू कहने लगे कि भाई ये बीच में कीचड़ है और मैं चाहता हूं ऐसे इसको पार करूं जिससे मेरे पैर में कोई किसी प्रकार का कीचड़ न लगे, मेरे पैर बिल्कुल कीचड़ से सने नहीं, ऐसा कुछ उपाय कर लो। तो जिस समय उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा उपाय कर लो, एक संत एक दूसरे को देखने लगे, वो सोचने लगे अंदर जाऊं या इन कपड़ों को, ये कपड़े को छींटा लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी वगैरह ला करके रखें या पत्थर वगैरह ला करके रखें, उसके लिए अपने कपड़े वगैरह थैली वगैरह उसको बचाने में लग गए। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ उपक्रम करते हैं। कुछ सूझ नहीं रहा था किसी को, भाई कीचड़ को पार कराना है और दादू जो गुरुदेव हैं उनके पैरों में कीचड़ लगे ही नहीं, उसके लिए क्या उपक्रम करें। और उतने देर को जिस समय सुंदरदास जी उनके शिष्य थोड़ा पीछे थे, जिस समय सामने आया, उन्होंने कहा क्या बात है गुरुजी ऐसा कह रहे हैं। वो फट वहां पर गया और जाकर के उस कीचड़ के अंदर लेट गया सुंदरदास। अब जैसे कीचड़ के अंदर लेट गया, गुरुदेव मेरे ऊपर से आप पार कर जाइए। और उसके ऊपर से जो है सुंदरदास जी के ऊपर से जिस समय दादू दयाल आगे जो उसको कीचड़ को पार करके आगे गए और सुंदरदास जी जिस समय खड़े हो गए आगे गए, तो उन्होंने उसी रूप में उनको अपने गले से लगाया। उन्होंने कहा शिष्य तुम वास्तव के अंदर तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उन सभी शिष्यों को भी बतलाया
कि देखो तुम एक कपड़े के लिए, जो पुराना कपड़ा है, साधारण कपड़ा है, वो खराब ना हो जाए उसके लिए चिंतित थे। लेकिन ये संत ऐसा सच्चा संत है, इसने इस कीमती जो दुल्हे के रूप में जो भेष, कीमती इसका भेष है, उसकी भी परवाह नहीं की, और उस भेष के साथ ही उसने जो है इस कीचड़ के अंदर लेट करके मेरे को पार करवाया। ये इसके जीवन की अनासक्ति है। इसके मन में जरा सा भी भाव नहीं आया कि मेरे इतने जो है सुंदर कपड़े हैं, इतने बेशकीमती इस कपड़े हैं, और ये कपड़े खराब हो जाएंगे, इसमें कीचड़ लग जाएगा, फिर किस तरह से होगा। इसके मन में एक क्षण के लिए भी कोई बात नहीं आई। ये जो अनासक्ति है इसके जीवन के अंदर, इसी कारण से मैंने इसका भेष परिवर्तन नहीं किया है। भेष परिवर्तन करना ये हमारे मन को समझाने के लिए, अपने मर्यादाओं को दृढ़ करने के लिए आवश्यक है। और जिसके मन से आसक्ति चली गई, आसक्ति समाप्त हो गई, जैसे निरासक्त इसका जीवन है, ये आसक्ति टूटने के बाद तो भेष की कोई कीमत ही नहीं रहती है। वास्तव के अंदर निरासक्त हो जाना यही तो साधु जीवन की सर्वोच्च साधना है। बस मैं यही आप लोगों को बतलाना चाहता था कि इस उदाहरण से तुम हमेशा अनासक्त रहने का प्रयत्न करो। सबने सुना, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने जो उससे प्रेरणा ली। तो अनासक्त होना, निरासक्त होना, आसक्तियों को तोड़ना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई कोई भागशाली पुण्यशाली आत्मा ऐसा कर लेते हैं, जो करते हैं वो अपने लिए भी और सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।